6 महीना से बात होता था, बीच में हमारे यहाँ कांग्रेस वाला आया, आप इधर उधर मत जाइए, हम लोग कांग्रेस में बात करते हैं। अब कभी कांग्रेस में तो आपके बीच में पहले से है कैंडिडेट, बीच में हमको कहाँ से स्वीकार करेगा नहीं करेगा, नहीं उसकी चिंता मत कीजिए, चूँकि सीट जितना है उसी हिसाब से पार्टी तय करेगा। तो 6 महीना से लोग बातचीत करते रहे, हम किसी के यहाँ नहीं गए, बातचीत करते हैं हम कि जब अंतिम आप समझ में आ जाएगा कि हमको ज्वाइन करना है और चुनाव ज्वाइन करने का मतलब हम किसी का झंडा ढोने के लिए तो नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे जगह मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। यही थी स्थिति, सभी लोग इस बात को जानते हैं। फिर उसी में दिल्ली बुलाया गया और हमको पूछा गया, बायोडाटा मांगा, बायोडाटा दिए। फिर मीर साहब जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि आपका फीडबैक हमको 2-3 महीना से मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो क्राइटेरिया है राहुल जी का कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और कहें कि इस तरह से हर तरह से आप फिट हैं, आप कल आकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो हम तो ज्वाइन कर लिए। रविंदर पांडे जी थे, रविंदर पांडे थे तो धनबाद में बहुत भीड़ थी, इसीलिए उनको कहा कि एक आदमी और आ जाएगा तो और संख्या बढ़ जाएगा, इसलिए उनको ज्वाइन नहीं करवाया। तो ज्वाइन करवाया गया, उसमें मीडिया के लोग, दिल्ली के लोग काफ़ी सहयोग किया, बात किया और फिर ज्वाइन जब करवाया गया तो सभी लोग आश्वस्त हो गए। आपसे मीडिया से लेकर के इस झारखंड में जितने लोग हैं, झारखंड मतलब अपने लोकसभा क्षेत्र में, इसके बाहर लोगों को बड़ा प्रसन्नता है। और ऐसा माहौल, हम चुनाव बहुत लड़े मगर ऐसा माहौल नहीं देखे थे। हर वर्ग, हर समाज, हर तरह के लोग, चाहे ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, चाहे मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों को एक भरोसा जगा था कि उचित आदमी को मिला है, ऐसा विश्वास था। और जिस दिन हम ज्वाइन किए उसी दिन गांव में बहुत जगह फटाका बम फोड़ दिया। वो लोग सोचा कि ज्वाइन किए मतलब टिकट मिल गया, और फिर आप देखें कि बिना सूचना के ही एयरपोर्ट पर जब हम आ रहे तो भीड़ लगे। हम कि देखो भाई ये ज्वाइन किए हैं, और जो औपचारिक रूप से घोषणा करेगा वो सरकार, पार्टी करेगा, पार्टी नेता करेंगे तब पक्का समझो, अभी नहीं। तो भी लोगों को एक विश्वास था, सारे लोगों को विश्वास था कि नहीं इतना दिन रहा। फिर 15 दिन तक तो ऐसे ही 15-20 दिन तक लटकाए रहे। और भैया जिसको देना था आप दे देते, हमको क्या इतराज। तो वो न करके ज़्यादा दिन लटकाए रहे, और बीच में जो रिजल्ट हुआ सो दिखे ही। तो अभी दबाव है लोगों का, आपस में विचार हुआ हम लोगों का 2 दिन पहले कि भाई क्या करना चाहिए। बहुत लोग कहा कि आप छोड़ दीजिए, पार्टी में रहने से कोई मतलब नहीं है। तो हम कहा कि नहीं, अकेले मन से तो हम नहीं छोड़ेंगे, सारे लोगों को बुला के अपने जो समर्थक हैं उसके बीच में बात होगी, सबका राय बनेगा, वही करेंगे। तो फिर सारे लोग आए, एक स्वर से सारे लोग कहा कि नहीं, जब पार्टी ने ऐसा बेइज्जत किया है तो वहाँ रहने से कोई जरूरत नहीं। तो फिर हमने वहाँ घोषणा सभी लोगों ने पारित किया। उसी संदर्भ में क्योंकि वहाँ भी इसी तरह का प्रेस के बीच में ही हम कोई सदस्यता नहीं लिए थे, प्रेस के बीच में ही ज्वाइन किए थे, इसलिए मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही हम पार्टी से हट जाएंगे। तो आज आप लोग के सामने ये घोषणा कर रहे हैं कि जो कांग्रेस में गए थे तो कांग्रेस से वापस लेते हैं और कांग्रेस छोड़ते हैं, ये घोषणा हम आपके बीच में करने आए हैं। है अभी कैंडिडेट लोगों के बारे में बहुत पूछते हैं, कभी कोई सोचा था नहीं, राष्ट्रीय पार्टी को पता नहीं, झारखंड में समझता है कि सब बिकाऊ लोग हैं और भेड़ बकरी हैं, जिसको चाहो टिकट दे दो वो निकल जाएगा। वैसा नहीं है। झारखंड के लोग, नौजवान सोचने लगे हैं अपना अधिकार को जानने के लिए। और आप न जातीय समीकरण रख रहे हैं, इतना बड़ा ओबीसी का क्षेत्र है, सदान है, और वो आदिवासी उद्वासी की बात करते हैं, बड़े बड़े भाषणों में बोलते हैं नेता। आज के क्या क्या दोनों पार्टी, दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने यहाँ के लोगों को धोखा दिया है। इसलिए अभी बहुत स्थिति विकट है, लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और इतना आक्रोश है लोग कि बहुत से लोग, अब देखिए कितना % पोल हो पाएगा। बहुत से लोग नोटा में वोट देंगे, बहुत से लोग वोट देने जाएंगे। ये स्थिति यहाँ पैदा हो गया है। अब इसको कैसे लोग मैनेज करेंगे लोग, वो तो उनका काम है, कैंडिडेट का पार्टी जैसा है, मगर स्थिति बड़ा भयानक है। ऐसा स्थिति नहीं रणनीति क्या होगी, चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, अभी तक हमको
कोई चुनाव लड़ने का अभी हम लोगों ने फैसला नहीं लिया है। अब इसके बाद फिर विचार करेंगे, तब बताएंगे कि आगे क्या करना है। क्या किसी पार्टी को भी आप ज्वाइन करेंगे आने वाले समय में? किसी से बात नहीं, अभी ज्वाइन करने की भी बात नहीं। फिर बीजेपी में जाएंगे। फिर अभी कह रहे हैं ना कि कोई भी हम काम अकेले मन से नहीं करते हैं, सामूहिक डिसीजन से करते हैं। बीजेपी कहाँ जाना होगा, कहाँ करना होगा, जब सामूहिक हम बात करेंगे अपने लोगों से, उसके बाद हम तो किसे समर्थन देंगे इस लोकसभा चुनाव में आप? समर्थन भी मौन रहेगा। कौन समर्थन किसी देंगे? का नहीं, किसी का झंडा ढंग के समर्थन नहीं। तो क्या लग रहा है कि आप जरूर चुनाव लड़ेंगे? बोलने दिया होगा, जिसको अच्छा समझेंगे उसको घर बैठे करेंगे। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस से आप खफा हैं। कांग्रेस आपको जिस प्रकार से लाई हुई थी, आप खुद से दगा किया, तो अब तो एक ही पार्टी बच जाती है, बीजेपी। वो भी तो हम कौन समर्थन क्या नहीं, रहेगा? समर्थन करने के लिए भी हम आपस में विचार करेंगे कि किसको समर्थन करना है। स्थिति सामने है, उसके बाद ही हम लोग तय करेंगे कि किसको समर्थन। रामदास जी, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ने से पहले आपने बीजेपी से संपर्क किया था कि बीजेपी में ज्वाइन कर घर वापसी की आप जगह तलाश रहे थे। बीजेपी के नेताओं ने जब मना किया, तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ रहे हैं और अब तक आपने डिसाइड नहीं किया। और उसके पहले नीतीश कुमार से भी मिल लिए थे पटना अरे जाकर। सुनिए, नीतीश कुमार से जो मिलने गए थे ना, हम कहे कि ठीक है, नीतीश कुमार कहते कि हमारे पार्टी में आइए। उस समय इंडिया में थे, तो हम बोले कि हमके रांची सीट दीजिएगा, तो हाँ हम देंगे। हमके कैसे दीजिएगा, वो कांग्रेस का सीट है, पहले आप सीट बंटवारा कर लीजिए, तब हम सोचेंगे आपके पार्टी में आने। ऐसे आपका कोई जनाधार नहीं है, सारी बात हुई थी। और कोई ये जब बात चल रही है ना, ये जब बात चल रही थी बोलने दिए ना जी। तब कांग्रेस वाले कहे कि आप इधर उधर मत जाइए। हम लोग बात करते हैं कांग्रेस से, और बिल्कुल गुप्त रूप से वो लोग बात करते रहा कि कोई प्रचार नहीं किया, और जाके अंतिम में ये बात है। सुबोध कांत जी और तेजस्वी दोनों को आपसे मिलने के लिए गए थे, क्या उन लोग को सपोर्ट करेंगे? किसको? सुबोध कांत की बेटी और दोनों का। भाई देखिए, जो भी कैंडिडेट, हम भी कैंडिडेट होता है तो थोड़े देखते हैं आप पराया है कि अपना है। वो आज भी तो हमारे यहाँ कई कैंडिडेट जो खड़े होंगे, 2-3 कैंडिडेट आए आशीर्वाद